हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार कौन मेरा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे और इसके नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर, कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर के कितने प्रकार होते हैं, लॉस ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में क्या क्या हानियां होती है जब हम उसको यूज करते हैं तब, और ये जो हानि होती है इन हानियों को आप कैसे कम कर सकते हैं, इन सभी बातों के ऊपर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये हमारे सीरीज का पार्ट 6 होने वाला है। और अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर के 5 पार्ट तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया, जिसमें हम लोगों ने डीसी जनरेटर के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की हैं। जैसा कि डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर कितने प्रकार का होता है, क्या क्या उसमें पार्ट पुर्जे लगे होते हैं, किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर काम करता है, और इनके क्या क्या जो प्रकार होते हैं वो कहाँ उसका उपयोग किया जाता है डीसी जनरेटर का, इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या इसका प्लेलिस्ट भी यहाँ पर बना दिया गया, वहां से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम अपने चैनल पर एक सीरीज चलाते हैं, जो हमारा सीरीज का नाम है इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर थ्योरी, ठीक है। और यदि आप इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के ये स्टूडेंट हैं और आप रेगुलर क्लास आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको हमारे जो थ्योरी का क्लास होता है सेकेंड ईयर का वो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो गाइस, आज का क्लास देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने हमारा 1 से लेकर 5 तक जो क्लास का हमारा सीरीज है वो सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप उन सीरीज को पहले देख लीजिए, तभी आप लोगों को आज का क्लास क्लियर रूप से समझ में आएगा, ठीक है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो गाइस, हमारा पहला टॉपिक होने वाला है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर, कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर के बारे में हम लोगों ने पहले भी स्टडी कर लिया, वो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके टाइप की बात करें तो इसका जो टाइप होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। पहला हमारा जो होता है वो होता है ओवर कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। सही से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला हमारा है ओवर कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर, दूसरा हमारा जो है वो लेवल या फ्लैट कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर है, ठीक है। समझ में आ रहा बात? चलिए, और जो हमारा तीसरा होने वाला है उसको हम कहते हैं अंडर कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 पार्ट है हमारा कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर का, ठीक है। कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर के 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा ओवर कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर होता है, दूसरा लेवल या फ्लैट कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर होता है, और तीसरा अंडर कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर होता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ओवर कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं कि ओवर कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। तो गैस, ओवर कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर जानने से पहले थोड़ा सा हम आपको रिविजन करवा देते हैं कि कंपाउंड जनरेटर हमारा होता क्या है, ठीक है। तो ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो 2 प्रकार से उसका किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि फील्ड वाइंडिंग को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग को आर्मेचर के समानांतर क्रम में और दूसरे भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अर्थात ऐसा जनरेटर जिसमें सीरीज जनरेटर तथा शंट जनरेटर दोनों के गुण विद्यमान होते हैं उसे हम कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, ठीक है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें सीरीज वाइंडिंग की चर्चा किया गया और हम आपको बता दिए तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, कंपाउंड जनरेटर समझ में आ गया क्या होता है। चलिए देखिए, कंपाउंड जनरेटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, और एक सीरीज होता है और एक हमारा शंट होता है, ठीक है। शंट करने का मतलब है कि जो आर्मेचर के पैरेलल में उसका कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा ओवर कम्युनिटी कंपाउंड जो जनरेटर होता है इसमें सीरीज वाइंडिंग जो होती है ना, इस सीरीज वाइंडिंग की टर्नों की जो संख्या होती है वो अधिक रहती है, ठीक है। हमने क्या आपको बताया कि इसमें किसमें ओवर कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर में सीरीज वाइंडिंग की टर्नों की संख्या अधिक रहती है, ठीक है। समझ में मेरी बात? इसीलिए इसको हम ओवर कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, ठीक है। और इसमें सीरीज वाइंडिंग के टर्नों की संख्या इसलिए अधिक रखा जाता है क्योंकि इसमें लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, बढ़ने लगता है। किसमें? ओवर कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर में, ठीक है। इसलिए बढ़ने लगता है क्योंकि इसमें सीरीज वाइंडिंग की टर्नों की संख्या अधिक रखी जाती है, ठीक है।
इसलिए इस जनरेटर का उपयोग हम लोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। स्ट्रीट लाइट होता क्या, तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जो रोड के साइड में जो हमारा लाइट लगाया जाता है ना, उन सभी लाइटों को हम स्ट्रीट लाइट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। ओवर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, ऐसा जनरेटर जिसमें सीरीज वाइंडिंग की टर्नों की संख्या अधिक रखी जाती है, इसलिए इस जनरेटर में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है क्या होता है, बढ़ने लगता है। किसमें, ओवर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में। ठीक है, चलिए इसलिए इस जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, स्ट्रेट लाइट में करते हैं। आगे बात समझ में। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको ओवर क्यूमुलेटिव कंपाउंड तो बता दिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेवल और फ्लैट जो हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर था उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। ठीक है, तो गाइस चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि लेवल और फ्लैट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा अंतर होता है ओवर की अपेक्षा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें सीरीज वाइंडिंग की टर्नों की जो संख्या होती है, किसमें, लेवल और फ्लैट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में सीरीज वाइंडिंग की टर्नों की जो संख्या होती है ना, वो ओवर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर की तुलना में कम रखा जाता है। ठीक है, जो इससे पहले जो हम आपको बताए थे ओवर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, उसमें सीरीज वाइंडिंग के टर्नों की संख्या अधिक रखा जाता है, जिससे उसका क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने से, लोड बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने लगता है। लेकिन लेवल और फ्लैट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है, उसमें ओवर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर की जो वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग के टर्न की संख्या, उससे क्या होता है, थोड़ा सा कम रखा जाता है। ठीक है, और कम रखने से होता क्या है कि इसमें लोड बढ़ने पर जो टर्मिनल वोल्टेज होता है लेवल और फ्लैट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में, उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं। बात आगे समझ में। चलिए इतनी जानकारी आप पहले फटाफट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं अंडर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। तो गाइस अगर हम लोग अंडर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर की अगर हम बात करें, तो अंडर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में होता क्या है कि ये जो रिलेटेड होता है, ये लेवल तथा ओवर जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर था उसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंडर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में सीरीज वाइंडिंग की टर्नों की जो संख्या होती है वो ओवर क्यूमुलेटिव तथा लेवल क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर की अपेक्षा कम रखा जाता है। ठीक है, जो अभी तक हम आपको दो जो बताया है, ओवर क्यूमुलेटिव और लेवल क्यूमुलेटिव, ठीक है, इन दोनों की अपेक्षा इसमें कम रखा जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, घटने लगती है। ठीक है, इसीलिए अंडर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। ठीक है, तो जो हम लोग जो लोहे के ऊपर जो हम लोग परत चढ़ाते हैं ना जिंक का, ठीक है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के द्वारा ही चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वही हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। ठीक है, चलिए तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग अगले क्लास में डीसी जनरेटर की जो हानियां होती है उनके बारे में स्टडी करेंगे और उन हानियों को कैसे दूर किया जाता है, उन सभी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी उन क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।